हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। अब क्या है, आपको रिवीजन नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपने सब तैयारी कर ली, आपका अच्छे से आपने लर्न कर लिया, आपको सारे टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं, पर हम उसको कॉपी में जाके एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि मार्क्स तो हमको फुल चाहिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन पूरी है। इस वीडियो को आप पहले सेव करिए कि आप बोर्ड में अपनी राइटिंग की हेल्प से कैसे मार्क्स को अपने सिक्योर कर सकते हैं 100%। तो सबसे पहले आप जाके बेल आइकॉन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेव करें, कहीं मिस ना हो जाए कि कैसे हम अपनी जो 11 टिप्स हैं टू राइट perfect answer and score more in CBSE board exam for class 10th and 12th student। तो प्लीज सेव दिस वीडियो, ठीक है। तो हमको कौन कौन से टिप्स अप्लाई करने हैं जिससे हम बोर्ड में मार्क्स सिक्योर कर सके। प्रैक्टिस इज द की। आपके पास एक की है, जादुई की, यानी कि आप प्रैक्टिस करें PYQ के 3 ईयर के, क्योंकि उन 3 ईयर में ही आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है प्रैक्टिस इज द की। बार बार रिपीट किया जा रहा है कि प्रैक्टिस इज द की। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म इन आंसर बिकॉज BEOU बिटवीन B और /W आपको शॉर्टकट कॉपी में कहीं यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय इस शॉर्टकट से आपके मार्क्स 100% काटेगा। और मैं भी काटती हूँ जब मैं बोर्ड एग्जाम की चेकिंग में जाती हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ट्राई टू अवॉइड कटिंग एंड ओवर राइटिंग। आपको कोई भी, सपोज करिए आपने एक वर्ड लिखा है साइंस, आपको इसको ऐसे 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 कट नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, साइंस लिखना है, या सपोज करे की लिखना है, लिखा और आप नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक सिंपल कट करना है बस। इज दैट क्लियर? आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। आपने साल भर पढ़ा है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बस ध्यान क्या रखना है, इजी फर्स्ट एंड टफ लास्ट। आपको ये की याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है कि इजी फर्स्ट एंड टफ लास्ट। डोंट यूज जैगन्स। इजी, रीचेक द आंसर शीट। आपने सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन पेपर रख के आखिरी के 10 मिनट्स रोक के रखने हैं कि कौन सा, क्योंकि अब आपको बायो पोर्शन बायो में, फिजिक्स पोर्शन फिजिक्स में, केमिस्ट्री पोर्शन केमिस्ट्री में करना है। स्पेस ज़्यादा छोड़िएगा, बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर डाल के आप नहीं लिख सकते, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बायो पोर्शन में ही एक पेज लेफ्ट कर देना है, केमिस्ट्री में एक छोड़ देना है, फिजिक्स में। पेज छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लास्ट में जाकर फिजिक्स पोर्शन दोबारा नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर राइट एज पर द मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स का है तो आप MCQ करोगे। 2 मार्क्स का तो बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है अप टू द मार्क आपको लिखना है। अननेसेसरी लिखने से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहां आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको अपना टाइम बचाना है उन क्वेश्चंस के लिए जिनके लिए आपको सोचना पड़ रहा है, आपको आ नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, पर मुझे पर टाइम होता तो शायद मैं सोच के कर लेता, ठीक है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्या वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा है। उसने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा है कि उसका एग्जाम्पल पूछा है, या उसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछा, मतलब जितना वो पूछे। यूजेस 2 पूछे हैं सपोज करिए किसी भी सॉल्ट के, तो आप सिर्फ 2 यूजेस लिखिए, अननेसेसरी ऊपर नीचे मत लिखिए। इज दैट क्लियर? डोंट जस्ट फिल द आंसर शीट। यदि कुछ भी लिखकर आंसर शीट फिल कर रहे हैं फिर तो वो आपकी कॉपी चेक करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। आपने सही भी लिखा होगा तो काट के वहां पर 0 दे देगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जबरदस्ती आंसर शीट भरनी नहीं है। 2 मार्क्स का पूछा है तो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का पूछा है तो 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पूछा है तो 5 मार्क्स का। इज दैट के स्टडी पेपर को जो आपको शुरू के 15 मिनट्स दिए जाते हैं उसका फुल यूज करिए। अगर आपको लग रहा है कि MCQ करते समय हमें ये MCQ परफेक्ट आता है तो आप बिल्कुल उसमें एक पॉइंट लगा दीजिए कि क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउ नहीं होता है, फिर भी पेंसिल से एक आप डॉट लगा सकते हैं हल्का सा। आपका टाइम उधर MCQ करने में
क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन पेपर जो पढ़ने का टाइम दिया है वो इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि किन क्वेश्चन को आप परफेक्टली लिख सकते हो और किन क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट होना है या टाइम जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट करोगे और उन बाकी क्वेश्चन को बाद में करोगे, पॉइंट्स में लिखोगे हर चीज़ को, जिससे कि एग्जामिनर को चेक करना ईजी होगा। आपको ये सारे टिप्स करके अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं। और ये सारे जो कीज़ हैं बच्चे इग्नोर करते हैं, उनको लगता है कि हमने लर्न कर लिए, लिख तो हम वहाँ लेंगे, नहीं, पर वो अपनी बात कॉपी में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ फॉलो दीज रूल्स। और भी इस तरह के एग्जाम्स से जो आपके हैं, जो आपको टिप्स मिलनी चाहिए, तो प्लीज़ फॉलो माय पेज साइंस बाय सुमति, और जिससे आपके एग्जाम्स बोर्ड के बहुत स्मूथली हों। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, प्लीज़ फॉलो दीज रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।